नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका द गुरु में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 में होने वाली है, जिसको हम मैट्रिक परीक्षा भी कहते हैं, और उसका सिलेबस में कुछ संशोधन हुआ है। उसी संशोधित सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हमने आपको क्लास 10 का चैप्टर 1 दिया, जो कि नेचुरल नंबर्स का था। अब हम उसी का पार्ट 2 लेकर के आए हैं, जो कि चैप्टर 2 है, और इसमें हम बात करेंगे बहुपद की। हमने 9th का भी सीरीज चला रखा है, हमने 10 का भी सीरीज चला रखा है। एक साथ हम 2-3 सीरीज पर काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जब इसका कंप्लीट होगा तो हम 8 का भी शुरू करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं, और अब आप अंत तक बने रहिएगा। देखिएगा कि कितने अच्छे तरीके से आप आराम से सभी बातों को जान पाएंगे और ट्रिक के माध्यम से अच्छे नंबर्स को प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए आज के प्रश्नों को देखते हैं और इसे हल करने का सबसे सरल माध्यम जानते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ दिया हुआ है। बहुपद पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या है? आपको ध्यान देनी है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अगर x लिखा हुआ है तो x वाले अक्ष को देखना है कि कितनी जगह काट रहा है। चलिए देखते हैं कितनी जगह काट रहा है। एक यहाँ काटा है, दूसरा यहाँ काटा है, और तीसरा यहाँ काटा है। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। अगर यहाँ y होता तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाती? तो 1 हो जाती। जो लिखा रहेगा उसी को देखेंगे कि उस लाइन को ये x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है। तो x लिखा है तो x अक्ष में हम देखेंगे कि कितनी जगह काटा। देखिए 1, 2, 3 जगह काटा है ना। चलिए यहाँ भी वही सवाल है। देखिए क्या लिखा है, पी एक्स। तो x को देखिए, 1 हुआ, 2 यहाँ काटा, तीसरा यहाँ काटा। कितनी जगह काटा? 3 जगह। मैं आपको दिखाता हूँ, 1, 2, 3। ये 3 जगह काटा है x को, इसलिए हमारा शून्यकों की संख्या होगी 3। यहाँ देखते हैं फिर क्या बोला है, पी एक्स, यानी x को देखना, x कितनी जगह काटा गया है? 1 जगह। शून्यकों की संख्या 1। चलिए यहाँ देखते हैं, x बोला है, x को एक भी जगह नहीं काटा है। देखिए ऊपर निकल गया, x को नहीं काटा है। ये शून्यकों की संख्या 0 है। ये देखिए पी एक्स, एक्स कहा है, कितना जगह काटा है? तो यहाँ पर देखेंगे, जब ऐसे करेंगे तो 2 जगह काटा है ना। एक यहाँ और एक यहाँ, 2 जगह काटा है। देखिए एक सेकेंड, यहाँ पर 2 जगह काटा तो शून्यकों की संख्या हो गया 2। चलिए ये देखिए पी एक्स बोला है, एक्स में देखेंगे 1, 2, 3 और ये 4 जगह काटा है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अगले सवाल को लेते हैं। 7 नंबर में क्या कहा देखेंगे, पी एक्स और शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या x में बोला है, तो x में कितने जगह काटा है? तो 1 जगह काटा है। हमारा आंसर होगा 1। फिर वही सवाल है, पी एक्स का ग्राफ दिया है और पी एक्स में शून्यकों की संख्या, तो एक जगह यहाँ काटा है, एक जगह यहाँ काटा है। सिर्फ x बोला है तो x अक्ष, इस वाले x को देखना है कि कितनी जगह काटा है। एक और एक, 2 जगह काटा है, तो 2 हमारा आंसर हुआ। जितनी बातें बता रहा हूँ ना, ये आना ही आना है सवाल एग्जाम में। पी एक्स शून्यकों की संख्या एक जगह, 2 जगह, 2 हो गया। पी एक्स का ग्राफ दिया है, बहुपद पी एक्स के शून्यों की संख्या पी एक्स, एक्स के शून्यों की संख्या 1 और 1, 2। देखते हैं यहाँ पर पी एक्स के शून्यकों की संख्या, तो 1, 2, 3, 4 जगह काटा है। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर।
12 नंबर देखते हैं। px दिया हुआ है ग्राफ में, px के शून्यकों की संख्या। यहाँ पर देखिए x अक्ष को, ये वाला x अक्ष है, ये इसको एक भी जगह नहीं काटा, शून्यकों की संख्या क्या होगी? शून्य हो गई। 13 नंबर का सवाल कहता है किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? द्विघात, ये देखिए फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, ये तो समीकरण हो जाए, ये इसका फॉर्मूला होता है द्विघात समीकरण का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर आपसे पूछा है इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो जितना सबसे ज्यादा पावर होता है उतना शून्यकों की संख्या होती है। याद रखिएगा, द्विघात में दो घात होते हैं, ये देखिए, इसके शून्यकों की संख्या दो होगी, एक अल्फा दूसरा बीटा। त्रिघात बहुपद बोलेगा तो शून्यकों की संख्या तीन होगी, अल्फा बीटा और गामा। बात समझ में आई? 14 नंबर का सवाल देखिए, अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो शून्यक हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए। ये सब रट लीजिए आप, काम देगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाय ए। दो यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये द्विघात समीकरण है, इसके दो शून्यक, एक अल्फा और एक बीटा होगा, तो शून्यकों का योग क्या होगा? माइनस बी बाय ए, और शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? तो सी बाय ए। और ये पूछता है एग्जाम में, यहाँ देखते हैं, ये एक द्विघात समीकरण है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? अभी हमने कहा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए होता है, तो फॉर्मूला से यहां से आया माइनस, और बी का मान क्या है? तो माइनस तीन, एक माइनस तीन यहां से हो गया, और ए का मान क्या है? कुछ नहीं है, तो एक है। ठीक है, ये कितना आ गया हमारा? देखिए आप, माइनस माइनस प्लस तीन बटे एक, यानी कि तीन होता है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, तीन होगा। कहाँ है तीन? यहाँ। अब सवाल ये हुआ क्या किए सर, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। तुम तो पूछोगे नहीं भाई, तुम लोग हो सेठ के बच्चे, तुम्हें पूछना नहीं है तो हम ही बता देते हैं कि हुआ क्या। कोई बच्चा कमेंट करता नहीं, समझा कि नहीं समझा कोई मतलब नहीं है, सारा ठिकरा लेके रखा है टीचर, बच्चों को कुछ लेना देना नहीं। अरे कम वक्तों, पूछ लो, नहीं जानते हो पूछ लो, समझ गया? यहाँ देखते हैं, अब हमें क्या करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है इस फॉर्मूले को, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स के आगे वाले को ए कहते हैं, तो एक्स के आगे में कौन है? ये देखो, स्क्वायर के आगे वाले क्या कहते हैं? ए कहते हैं, कुछ नहीं तो एक हुआ। बीच वाले के आगे वाले देखो बी एक्स, एक्स के आगे वाले को क्या कहते हैं? बी कहते हैं। जो अकेला रहता है उसे क्या कहते हैं? सी कहते हैं। और इसी को हमने अभी फॉर्मूले पे लगाया था, फिर से देखो एक बार कैसे बनाया। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? 16 बता रहा हूं, होता है माइनस बी बाय ए। ये फॉर्मूला है, अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा। तो बी हमने का माइनस लिया, और यहां से सवाल में भी संजोग से माइनस दिया हुआ है तो वो भी लिए, और ए का मान क्या है? एक है, कुछ नहीं है तो एक है। अब कितना हो गया? ये तीन बटे एक, यानी कि तीन हमारा आंसर हुआ। चलो कुछ सवाल और करते हैं, समझ में आ जाएगा। 17 नंबर के सवाल को देखो यहाँ पर, तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे ए कितना है। एक्स स्क्वायर के आगे जो होगा वो ए होगा, बीच में जो होगा वो बी होगा, जो अकेले रहेगा वो सी होगा। अब हमसे अल्फा प्लस बीटा बोला है, इसका मतलब माइनस बी बाय ए निकालना है, तो माइनस बी बाय ए। आगे लिखते हैं माइनस, यहाँ फॉर्मूला से बी का मान माइनस एक और ए का मान
1, तो 1/1 यानी कि 1 आंसर होगा। कहाँ है 1? ऑप्शन नंबर सी में। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर देखिए। 18 नंबर कह रहा है कि 3x² प्लस 4x प्लस 2k में शून्यक है -2। देखो शून्यक क्या होता है? शून्यक वो होता है जो इस बहुपद को शून्य बना दे। क्या होता है? शून्यक वो होता है जो इस बहुपद को शून्य बना दे। तो हम शून्य बनाने के लिए क्या करेंगे? जहां जहां x दिखेगा वहां वहां -2 रखेंगे, तभी शून्य बनेगा। चलिए -2 रखते हैं। 3 गुना -2 गुना -2 जोड़ 4 गुना -2। देखो जो शून्यक दिया हुआ है उसी को रख रहा हूं। प्लस 2k बराबर 0। k के बारे में नहीं बोला है, x के बारे में बोला है, तो k का मान ना रखें। अब हो गया 3 दूना 6 दूना 12, माइनस माइनस प्लस 12 हुआ यहाँ से। अब यहां से देखिए ये दोनों को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व किए इतना आया। 4 दूना 8 यानी -8, और इधर है 2k बराबर 0। 12 में 8 गया तो 4 बचा, प्लस 2k बराबर 0। इतना हो गया। 4 प्लस 2k बराबर 0। 4 प्लस 2k बराबर 0। 2k को रहने दिए, ये प्लस में इधर गया तो माइनस हो गया, बराबर के उस पर 2 से काटेंगे तो k बराबर -2, 2 दूना 4। अब हम खोजेंगे कि k बराबर -2 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी पर है। ये देखो, देख लिया। 19 का सवाल देखो, सेम सवाल है। 2x² प्लस x प्लस k का एक शून्यक 3 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। चलो, तो 2x की जगह में 3 दो बार है तो यानी 2 बार 3 प्लस 3 प्लस k, और शून्यक वो है जो शून्य बनाएगा। सॉल्व कीजिए। 2 तिया 6 तिया 18 जोड़ 3 प्लस k बराबर 0। 18 3 21 प्लस k बराबर 0। k बराबर प्लस 21 उधर जाके -21, आंसर आया। ये हमारा आंसर है। चलो देखते हैं 20 नंबर। यदि अल्फा और बीटा x² प्लस 2x प्लस 3 के शून्यक हैं तो अल्फा इंटू बीटा का मान। हमने क्या कहा था, इससे पहले निकालो। x² के कुछ नहीं है तो 1 है, bx में 2 है, और 3 में 3 है। ये वैल्यू निकालनी है। अब इसे हम बैठाएंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a होता है। c का मान कितना? ये a b और ये c का मान कितना है? 3, और a का मान कितना है? 1। तो हमारा आंसर हो गया 3। ये सही है। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर देखिए, कह रहा है यदि बहुपद x² माइनस 2x माइनस a के शून्यक a और b है तो प्लस यानी a प्लस b का मान निकाले। यानी वही तो बात हो गया, एक शून्यक अल्फा दूसरा शून्यक बीटा, तो क्या कहते हैं? अल्फा प्लस बीटा। एक शून्यक a दूसरा शून्यक b, तो शून्यकों का योग। बात ये नहीं रखता है क्या लिखा है, बात ये रखता है कि शून्यकों का योग क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है -b/a। -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो b का मान कितना है? तो b का मान है -2, और पहले से एक माइनस रखा हुआ है यहाँ पर, तो -2 लिख दिए, बटे a का मान कितना है? तो x² के आगे जो होता है वो a होता है, कुछ नहीं तो 1 है, 1 लगा दिए।
2/1 यानी कि 2 इसका आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर। 22 नंबर देखिए, कह रहा है अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा, हमने क्या बताया था, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। c कितना है, जो अकेला होता है वो c होता है, तो लिख दिए c। a कितना है, तो एक्स स्क्वायर के आगे में जो होता है वो a होता है, कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। 10 से 1 को 1, 10/1 का वैल्यू कितना होता है, तो 10 ही होता है, आंसर a। द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के शून्य का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, गुना कर दिए तो इसका फॉर्मूला होता है c/a। c की वैल्यू कितनी है, तो -4 है, जो अकेला होता है वो c की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है, तो एक्स स्क्वायर के आगे में जो है यानी कि ये 3 है इसकी वैल्यू, तो -4/3 आपका सही आंसर होगा। इसको देखिए, कह रहा है द्विघात, एक सेकेंड, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 के शून्यकों का गुणनफल, तो हमने शब्द पकड़ लिया शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। c की वैल्यू कितनी है, तो 2 है, देखिए जो अकेला होता है वो c होता है, और a की वैल्यू कितनी है, कुछ नहीं है तो 1 है, हमारा आंसर कितना हुआ, 2। खोजिए 2, यहाँ है 2, ऑप्शन नंबर सी में 2 है, ये वाला। नेक्स्ट है 25 नंबर, द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x शून्यकों का योगफल, तो सबसे पहले इस समीकरण को सही करेंगे। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, देखिए यहाँ पलट दिया था, यहाँ उल्टा कर दिया था, जो x स्क्वायर के साथ होगा वो a होता है, जो x के साथ होता है वो b होता है, जो अकेला होता है वो c होता है। तो यहाँ पहले हम लिख लेंगे, तो a का वैल्यू हो जाएगा हमारा 6, b का वैल्यू हो जाएगा -7 और c का वैल्यू हो जाएगा -3। ये प्रश्न उल्टा लिख दिए ताकि आप फंस जाओ। अब कह रहे हैं शून्यकों का योगफल बताइए, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, माइनस पहले से और एक माइनस और आ गया तो +7/a की वैल्यू कितनी है, 6, तो आंसर आया 7/6। खोजिए, ये रहा 7/6। 26 नंबर अब हम देखेंगे। 26 नंबर में कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला है -b/a। चलिए b का मान कितना है, 7 है, कितनी बार बनाए, अब तो सीख ही गए होंगे निकालने, और a का वैल्यू x के आगे, एक्स स्क्वायर के आगे वाला होता है, कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि 7 आंसर हुआ। 28 नंबर, कह रहा अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, तो होता है c/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, और c वही होता है जो अकेले है, अकेले कौन है, तो 3 है अकेले, और a का वैल्यू कितना है, 6। जो यहाँ भी क्वेश्चन को देखिए पलट दिया, 7x बीच में होना चाहिए और 3 लास्ट में होना चाहिए, है कि नहीं, लेकिन ऐसा नहीं किया है, इन्होंने पलट दिया है, तो हम भी पलट देंगे, इसमें क्या है, ये 6 हो गया a, ये हो गया b, और जो अकेला हो गया c, तो कटाइए तो -1/2 बार में कट गया, ये हो जाएंगे हम -1/2।
यहाँ देखते हैं, कह रहा किसी द्विघात बहुपद के शून्यक -5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद होगा। हाँ, ये अच्छा सवाल है। आपको एक फॉर्मूला और अभी नोट डाउन करना है, मेरे साथ करना है। लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तुरंत लिखिए, पेन निकालिए और लिखिए, ये पूछ देता है। एक फॉर्मूला लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात समीकरण का सूत्र है। कब? जब शून्यक दिए हो। तो चलिए लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान 5 है प्लस माइनस, देखो यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और यहाँ से आ गया 3 और बाहर में लगाएंगे हम एक्स। अब अल्फा इंटू बीटा कीजिए तो 5 तिया कर दो भाई, ऐसे ही कर देता हूँ एक स्टेप। अब देखेंगे हम इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर 5 में से 3 गया, देखिए यहाँ से 5 में से 3 गया, 2 बचा और बाहर में माइनस है तो 2 लिख दिए और साथ में एक्स भी है, एक्स लिख दिए। प्लस और माइनस, माइनस हुआ, 5 तिया 15। हमारा समीकरण क्या आया? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। चलिए खोजते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। इस वाले बात को रिपीट कर करके देखो कि कैसे हमने किया। एक और लेते हैं, इसे देखो, है ना। इसका फॉर्मूला क्या है? अगर शून्य दिए हो तो फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला है। तो लगाओ फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान 2, बीटा का मान 6 है, वो भी माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। यहाँ पर लगाएंगे एक्स और अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर 2 और 6 घटाओ, जब घटाओगे तो -4 होगा। 2 में 6 घटाएंगे तो -4 होगा। -4 और बाहर भी एक माइनस है, माइनस माइनस प्लस 4 हो गया। और यहाँ प्लस माइनस माइनस 6 दूना 12। हमारा आंसर निकलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। ऑप्शन नंबर ये देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। ये कुछ गड़बड़ चल रहा है, फिर से देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान 2 प्लस बीटा का मान 6 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, 2 इंटू माइनस 6, तो एक्स स्क्वायर। अब माइनस 2 और माइनस 6 एक्स माइनस 12। अभी क्या होगा? एक्स स्क्वायर, अब देखो यहाँ पर -4, ये दोनों सॉल्व करेंगे, -4 और 2 प्लस 4x माइनस 12। यही हमारा सही आंसर है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 कहाँ है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 कहीं नहीं है। तो यहाँ ये सवाल में ये होगा इस तरह और ये होगा इस तरह, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, यहाँ पर हो सकता है कि इसका मान इस तरह हो, 2 प्लस 6 इस तरह हो, ठीक है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि कोई भी ऑप्शन उस तरह नहीं आ रहा, हमने 2 बार बनाया और हमारा, हम अगर अपने आप पर भरोसा करते हैं मेरा सही है तो सही है,
यहाँ मिसप्रिंट हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि 2 ठो दिया हुआ है, ये देखिए द्विघात समीकरण है ये, x² माइनस 9x प्लस a, तो शून्यकों का गुणनफल 8 है। शून्यकों का गुणनफल क्या है? 8 है। चलिए ये हमारा a हुआ, इसके आगे वाला ये b हुआ और ये c हुआ। शून्यकों का गुणनफल का क्या फॉर्मूला है? तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाय a। तो c की वैल्यू कितनी है? तो कहेंगे आप कि c की वैल्यू जो है a है, और देखिए a है ना c का, कि जो अकेला है c, और a का वैल्यू कितना है? तो कुछ नहीं है तो 1 है। x² के आगे जो रहता है वो a की वैल्यू होता है, तो इसका आंसर कितना निकला? a ही निकला। और इसका मान कितना दिया हुआ है? जो a का मान है वो 8 है, तो हमारा आंसर 8 ही ना हुआ। यहाँ क्या लिखा हुआ देखिए, शून्यकों का गुणनफल कितना है? 8 है, तो हमने शून्यकों का गुणनफल जो निकाला वो a निकाला, और इसका मान कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है, तो a का मान कितना हो गया? 8 हो गया। 32 नंबर देखते हैं, कह रहा यदि द्विघात बहुपद x² माइनस kx प्लस 8 और शून्यकों का योग 6 दिया हुआ है, तो k का मान निकालिए। सेम टू सेम है, शून्यकों का योगफल हमने अभी सीखा माइनस b बाय a होता है, तो माइनस ले लिए, और b का मान कितना है? तो माइनस k है। देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है b का मान क्या है? तो माइनस k है, और a का मान कितना हुआ? तो x² के आगे में जो कोई होगा वो a होगा, कुछ नहीं है तो 1 है। ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस k बटे 1, यानी कि k, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? इसका वैल्यू दिया हुआ आप देखिए यहाँ पर 6 दिया हुआ है ना, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ? 6 दिया हुआ है, तो k का मान कितना आया? k का मान हो गया 6। सेम सवाल है, कह रहा kx² माइनस 3x प्लस 5 है, शून्यकों का योग 1 है। चलिए थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, शून्यकों का योग जो है वो 1 है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस b बाय a, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 1 दिया हुआ है। माइनस b बाय 1 का वैल्यू 1 दिया हुआ है, 1 माइनस हमने फॉर्मूला से लिया, और b का मान कितना है? तो माइनस 3 है, और a का वैल्यू कितना है? कुछ नहीं है तो k है। देखो x² के आगे वाले को x² के आगे वाले को k कहते हैं, और इसका मान कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। अब माइनस माइनस प्लस 3, क्रॉस गुना कर दीजिए इसके साथ, इस तरह k एकम k का वैल्यू कितना निकला? 3 निकला, k का वैल्यू 3 निकल गया। 34 नंबर देखिए, यदि बहुपद x² माइनस 4x प्लस a शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का मान 3 है, तो आप हमें बताएंगे शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? कमेंट कीजिए। तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा, और इसका वैल्यू कितना है? 3 है। जब अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो इसका फॉर्मूला बनता है c बाई ए, और इसकी वैल्यू कितनी है? तो 3 है। c खोजिए, c कोई नहीं, जो अकेला होता है वही c होता है, इसका मान संयोग से a हो गया, और नीचे a का वैल्यू वो होता है जो x² के साथ होता है, कुछ नहीं है तो 1 है, और इसकी वैल्यू हो गई 3, तो 1 से भागा देंगे तो उतना ही होगा, और a का मान निकल के आया 3। खोजते हैं सी नंबर ऑप्शन में। 35वां सवाल देखते हैं। 35वां सवाल कहता है कि x² प्लस ax माइनस b के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, तब b का मान क्या होगा? एक दूसरे के व्युत्क्रम, कहने का मतलब अगर कोई x है तो दूसरे का मान 1/x होगा, यानी अल्फा अगर x है तो बीटा का मान 1/x होगा, याद रखना। तब आप कह रहा है कि b का वैल्यू ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब
क्या कर सकते हैं, देखते हैं। शून्यक के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तब क्या कर सकते हैं। तो देखिए हम यहां से दो प्रयास करेंगे। आपको पता चल गया अल्फा एक्स बीटा 1/x, याद रखिएगा, लिख देता हूं कहीं पर। अल्फा एक्स और बीटा जो है ये उसका व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम में उल्टा। तब आप क्या कीजिए, शून्यकों का योग निकाल लीजिए और शून्यकों का गुणनफल निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर हम शून्यकों का योग निकालते हैं तो x प्लस 1/x होगा, हाँ या नहीं। अल्फा प्लस बीटा अगर हम निकालेंगे तो x प्लस 1/x आएगा कि नहीं आएगा। अल्फा प्लस बीटा कर दिए और इसका फॉर्मूला होता है -b/a। सॉल्व कीजिए तो एलसीएम हमारा x होगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इधर माइनस b, तो माइनस लिया हमने और b का मान कितना है तो a है और a का मान कितना है तो 1 है। देख पा रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए एक्स, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर माइनस ए एक्स। अगर बड़ा हो जाएगा तो मैं दूसरा तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो अब हम इसको निकालेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 1 आया हमारा, ठीक है। तो b की वैल्यू आपसे पूछी है, तो b की जगह में कौन आया देखिए। तो एक समीकरण जब हमने बनाया तो b की जगह में कौन आया तो 1 आया, लेकिन यहां कह रहा है आंसर माइनस बी आएगा। तो आप कहेंगे सर माइनस बी कैसे आएगा, तो देखिए जरा सवाल पर b की जगह में क्या लिखा हुआ है। b की जगह में लिखा हुआ माइनस बी और हमने लाया 1, क्या मान लाया 1 लाया, तो 1 होगा इसका आंसर। और उस माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा, एक तरीका ये। दूसरा हम अल्फा इंटू बीटा लेते हैं, तो अल्फा इंटू जब आप बीटा लेंगे तो अल्फा की वैल्यू हमने रखी थी x और बीटा की वैल्यू हमने रखी थी 1/x, तो अल्फा इंटू बीटा कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा काट दो, क्या आंसर आया 1। तो जहां पर b है वहां पर एक रखेंगे। अब कहिए क्यों सर, तो क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है c/a होती है कि नहीं होती है, होती है। तो c/a, तो 1 इक्वल टू c/a और a का वैल्यू यहां से देखिए कुछ नहीं है तो 1 है, तो c का मान कितना निकला 1 निकला, c का मान 1 निकला। लेकिन समीकरण में क्या लिखा हुआ है माइनस लिखा हुआ है, जिसकी वजह से ये -1 होगी। तो अल्फा प्लस बीटा में आपको दिक्कत हुआ है तो अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए। चलिए एक बार और दिखाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा हमने यही मान रखा था और ये होता है c/a, कट के हो गया 1, c का मान रखा हुआ है -b। अब हम मान रख के दिखाते हैं, c का मान क्या रखा हुआ है -b और a, तो a का मान कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस गुना करेंगे 1 बराबर -b, ये माइनस को इस साइड ले जाइए तो b बराबर -1। अब हमने मान रख के भी दिखा दिया, फिर भी ना समझ में आया हो तो दूसरे सवाल को देखो भी समझ में आएगा। ये समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए का शून्यकों का गुणनफल 8 है। शून्यकों का गुणनफल क्या फॉर्मूला होता है c/a होता है और c की जगह में इसका वैल्यू कितना हो गया 8, पहले ये दिया हुआ है, ठीक है। c/a की वैल्यू हो गई 8, c की जगह में कौन लिखा हुआ है c की जगह में लिखा हुआ है a, तो a/ और a की जगह में क्या है कुछ नहीं तो -1 बराबर 8। अब आप देख लीजिए a बराबर 8 हुआ कि नहीं हुआ।
तो हमारा 2 वैल्यू पूछा, तब इसके शून्यक है, तो शून्यक निकालते हैं। तो पहला क्या हो गया, एक वैल्यू निकला 8, ए का वैल्यू 8 निकला है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 8 खोजिए कहाँ है, तो 8 आपको एक यहाँ मिलेगा और एक यहाँ मिलेगा, इन दोनों में माइनस है। ठीक है, अब ये हमने अभी निकाला शून्यकों का गुणनफल, तो एक तो 8 हुआ। अब दूसरा निकालेंगे, है कि नहीं। अभी आपने एक निकाल लिया 8, तो दूसरा क्या होगा, तो दूसरा हम देखते हैं कैसे बनेगा। तो अल्फा इंटू बीटा से निकालें। अब अल्फा प्लस बीटा से निकाल लीजिए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, अभी नहीं दिया। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा तो होता है माइनस बी बाय ए। अब हमें देखना है बी का मान कितना है, तो -9 है, और ए की वैल्यू कितनी है, तो 1 है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आना चाहिए -9। तो कौन सा ऑप्शन, एक सेकेंड, यहाँ पहले से माइनस है एक ठो, देख पा रहे हैं फॉर्मूले में माइनस एक ठो और है, एक माइनस यहाँ से हुआ और एक माइनस क्वेश्चन में भी है, तो +9। अब दोनों ऑप्शन में देखिए कि 9 कौन पुराएगा, सी पुराएगा कि डी पुराएगा। तो आप कहेंगे नहीं सर, ये 9 यहां से पुर रहा है। ठीक है, यहां से तो कितना हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है। थोड़ा सा जटिल लग रहा होगा, लेकिन ध्यान से रखो। कह रहा है ये शून्यक दिया हुआ है, अल्फा और बीटा, और एक समीकरण भी दिया हुआ है। कह रहा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालिए। तो अल्फा का मान और बीटा का मान निकालते हैं। तो इसको पहले सॉल्व कीजिए। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा सॉल्व करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा एलसीएम हो गया, क्रॉस गुना कीजिए, ये बी प्लस अल्फा, यानी यहां से क्या निकला, अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। लो भैया हो गया आसान। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। तो आप कहेंगे अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। तो नीचे का दोनों a कट गया, तो क्या निकल के आया, -b/c। अब b का मान कितना है, तो -2 हो जाएगा। b का मान कितना है ये, और c का मान कितना है, तो 1 है। c का मान 1 रखेंगे, तो हम सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर निकला, तो -2 निकला। ये हमारा आंसर हो गया। एक बार में समझ में न आए तो वीडियो को रिपीट कर करके बार बार देखो। अब कह रहा है कि शून्य बराबर है किंतु विपरीत है। शून्य बराबर है किंतु विपरीत है। विपरीत का मतलब एक अल्फा तो दूसरा बीटा, एक 5 तो दूसरा -5, बराबर है लेकिन विपरीत है। ये तभी होता है जब शून्य तीन तरह के शून्य होते हैं। देख लीजिए, अगर डी का वैल्यू शून्य हो तो एक अल्फा होगा दूसरा बीटा होगा, दोनों के दोनों बराबर होंगे। अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन शून्य हो, यानी शून्य से ज्यादा हो, तो अल्फा भी अलग होगा और बीटा भी अलग होगा। लेकिन अगर डी का वैल्यू शून्य से छोटा हो, डी का वैल्यू शून्य से कम हो, यानी माइनस में हो, जैसे कि -3, तो ना तो अल्फा निकलेगा ना ही बीटा निकलेगा, दोनों में से कोई नहीं निकलेगा। ठीक है, कोई शून्य नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा डी का 0। क्यों, क्योंकि अल्फा की वैल्यू देखिए, शून्य बराबर होने के लिए हमें क्या करना होगा, डी का वैल्यू शून्य करना होगा, तभी शून्य बराबर होगा। अब आपसे कहा है यहाँ पर कि द्विघात बहुपद ax² -2x - 8 के शून्यक बताने हैं। अब क्या कर सकते हैं हम, एक शून्यक
हमारा क्या हो सकता है, ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो शून्यक निकालने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस है। अगर आप चाहें तो उससे भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप ना चाहें तो आप क्या कीजिए, जो वैल्यू दिया हुआ है ना उसको बैठा दीजिए, और जब बैठाइएगा तो शून्य आ जाए तो समझिएगा आंसर आ गया। तो हम इसको बैठाते हैं, अल्फा -2 है और बीटा 4 है। देखिए यहाँ मान दिया अल्फा और बीटा, तो अल्फा की वैल्यू -2 और बीटा की वैल्यू 4 है। समझ गए बात? तो -2 का स्क्वायर पहले रख दिए, फिर है 2 गुना इसकी वैल्यू 4 घटा 8। हमने क्या किया, यहाँ पर हम रख दिए अल्फा का वैल्यू और यहाँ पर रख दिए बीटा का वैल्यू। देखते हैं, तो 2 दूना 4 घटा 4 दूना 8 घटा 8, 8 8 16, ये नहीं कटा। तो अगर इस तरह नहीं होगा तो फिर दूसरी तरह होगा, उसका भी उपाय है मेरे पास। उस तरह तो नहीं हुआ, लेकिन इस तरह जाएगा कहाँ सवाल। चलिए देखते हैं, शून्य बोला है तो अल्फा है ये और बीटा है। अल्फा की वैल्यू अगर हम अल्फा प्लस बीटा कर दें, इसकी वैल्यू क्या होगी, -b/a। तो अल्फा का मान 2 और बीटा का मान 4, और माइनस यहाँ फॉर्मूला से b का मान कितना है, तो -2x है, और a का मान कितना है, तो 1 है। तो 4 में से 2 गया, 2 निकला, इधर -2। अगर किसी ऑप्शन में ऐसा मैच कर जाता है तो हमारा आंसर हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि आप अल्फा प्लस बीटा से ही बनाइए, आप अल्फा इंटू बीटा भी कर सकते हैं। चलिए दिखाते हैं, अल्फा प्लस बीटा से तो हम दिखा दिए, अब अल्फा इंटू बीटा से देख लीजिए। ये होता है c/a। अल्फा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू 4, सी का वैल्यू -8, ए का वैल्यू 1, तो 4 दूना 8 और इधर भी 8। देखिए मैच कर गया। अब आप कहेंगे सर एक और ऑप्शन चेक करके दिखा दीजिए, होता है कि नहीं होता है। तो चलो बी ऑप्शन चेक करके दिखाते हैं, अल्फा इंटू बीटा से ही बना लो, c/a। अल्फा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू -4, सी की वैल्यू -8, ए का वैल्यू 1। यहां से सब निकाल रहे हैं, याद रखिएगा। अभी क्या होगा, 4 दूना 8 हो गया और इधर हो गया -8, बराबर हुआ क्या, तो नहीं हुआ। कोई ऑप्शन नहीं है जो बना देगा इस तरह। एक ही जिसका शून्य होगा वही कर सकता है। चलिए वही वाला सवाल है, तो हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा कर लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा की वैल्यू 1, हम जो ऑप्शन दिया उसी को चेक करके दिखाते, ठीक है। और बीटा की वैल्यू 4/3, सी का वैल्यू -4, ए का वैल्यू 3। अब यहाँ से देखिए 4 एकम 4/3 और यहाँ से हो गया 4/3। ऑप्शन से बनाने से ज्यादा आसानी से बन जाता है कि नहीं। या फिर अगर हम, आप कहेंगे सर एग्जाम में हमें तो 4 ऑप्शन चेक करना होगा, कुछ ऐसा बताइए कि जो आसानी से हो जाए। तो चलो फिर से इसी में आसानी से दोनों में बता देते हैं फिर से, ठीक है, ताकि कुछ आसानी से हो जाए। कोई बात नहीं, हमें अल्फा इंटू बीटा निकाल लेना या अल्फा प्लस बीटा निकालना, दोनों में से एक निकालना। तो चलो अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, और हमें नहीं पता है कि कोई ऑप्शन दिए हुए, मान लो कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। सी का मान कितना है, 8 और ए का मान कितना है, 1, तो ये हो गया -8। अब हमें क्या करना है, ऐसा ऑप्शन देखना है जिसको गुना करने पर -8 हो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हमारा -8 हो सकता है, ये हमारा नहीं होगा। अब ये बचा, ये देखो, तो इसीलिए हमने कहा था कि इसमें क्या होगा, ऑप्शन लड़ गया, -8 आपका यहां से हो गया। अब आपको फिर से चेक करना होगा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का क्या होगा, -b/a। तो -b, एक माइनस और एक माइनस फॉर्मूला का, और ए का मान कुछ नहीं तो 1, कितना आ गया, 2। अब हमने 8 तो ले आए,
अब हमें 2 लाना है, वो भी प्लस में 2। तो कौन सा ऑप्शन प्लस में 2 देगा, ए कि डी? आप खुद देखिए, 2 ही ऑप्शन बचे हुए हैं, एक ए बचा हुआ, एक डी बचा हुआ। तो +2 किस में से आएगा? तो इसमें से आएगा, इसमें से तो -2 आएगा जोड़ेंगे तो। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं, फिर से इसको दिखाते हैं। हम अल्फा इंटू बीटा ले आते हैं, और या अल्फा प्लस बीटा ले आते हैं। तो आप कहेंगे नहीं सर, प्लसे वाला कीजिए, क्योंकि प्लस वाला में माइनस प्लस का लफड़ा नहीं रहता है। अब देख पा रहे हैं, दोनों में से आंसर आ जाएगा, सी और बी दोनों में से आ जाएगा। अगर तो सबसे बढ़िया बनाने से एक ही निष्कर्ष निकला कि अल्फा प्लस बीटा निकालने से ही ज्यादा फायदा है, जिसका फॉर्मूला होता है -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा -b, तो माइनस ले लिए, b का मान 1, वो भी माइनस में है, देख लीजिए वहां पर, और a का मान 3, माइनस माइनस प्लस 1/3, जिसके जोड़ने पर 1/3 आए, वही आंसर हमारा होगा। तो इसको जोड़िएगा तो बड़ा का चिन्ह हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको जोड़िए तो कभी भी 3 नहीं आएगा, ये 5 हो जाएगा या 7 हो जाएगा। आंसर बचा कौन? बी। अब देख लीजिए जोड़ करके, तो एलसीएम ले लिए, 3 हुआ, तो 3 1 3 जोड़ 4, तो -1/3 आ गया आंसर। ठीक है, बड़ा के चिन्ह को देखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। हमें प्लस में चाहिए तो बड़ा वाला प्लस में होना चाहिए। यहाँ कह रहा है कि शून्यक बताइए। ठीक है, ये आसान है, t² - 15 बराबर 0, तो t² बराबर उधर जाएगा तो 15 हो गया। अब t बराबर √15। और जब भी कोई संख्या रूट के अंदर होती है ना, याद रखिए, जब भी कोई संख्या रूट के अंदर होती है तो उसके 2 वैल्यू होते हैं, एक प्लस में, समझ गए, और एक माइनस में। इसलिए हमारा एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा, और अधिकतर चांसेस होता है अल्फा माइनस होने का और बीटा प्लस होने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका शून्यक बताना है, x² - 3 का। चलो अब हम क्या करेंगे, x² रख लेंगे, इधर शून्य करेंगे तो ये हो गया 3, x बराबर √3। तो हमने क्या बताया था, 2 मान होंगे, एक प्लस के और एक माइनस के। देखिए यहाँ पर है, एक प्लस का मान और दूसरा माइनस का मान। यहाँ पर देखते हैं, 4u² + 8u बराबर 0। तो 4u² बराबर -8u। देख पा रहे हैं, u और u, एक u कट गया, 4 दूना 8। अब u बराबर कितना निकल गया, -2। तो u का वैल्यू निकला -2। अब -2 का ऑप्शन हम ढूंढेंगे, तो -2 हमारा 2 ठो में मिल रहा है। u का वैल्यू निकला -2, तो -2 यहाँ भी है, और -2 यहाँ भी है, और -2 यहाँ भी है। अब हमारा हो गया लफड़ा कि भाई कैसे होगा। तो फिर से हमें चेक करना होगा एक, ये अल्फा प्लस बीटा। तो पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो ये हमारा अल्फा प्लस बीटा हो गया, तो -b/a, ये काट दिए, हमारा एक निकला -2, अल्फा इंटू, अब निकला -2। अब अल्फा इंटू बीटा कीजिए, तो हो गया c/a। c है क्या हमारे पास? नहीं है, और a की वैल्यू कितनी है? 4। तो हमारा आंसर निकला -2 और 0। तो -2 और 0 कौन कौन हो सकता है? सी नंबर ऑप्शन में है। देखिए, तो कई तरीके से बनेगा, उस तरीके से नहीं बनेगा तो इस तरह से तो बनेगा, अल्फा प्लस बीटा से तो बनेगा। समझ गए? इसीलिए टेंशन नहीं लेना है। अब 2 ऑप्शन है, तो अब देखिए, चलिए, अब जब हमें पता है कि एक 0 वाला है, तो हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा से बना लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, देखिए सी का वैल्यू नहीं है, यहाँ पर देख रहे हैं ए और बी है, सी नहीं है। तो एक तो पता चल गया हमें, शून्य आएगा, इतना तो कंफर्म हो गया कि शून्य आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं एक तो खाली,
और अल्फा इंटू बीटा को हम शून्य मान लेते हैं, तो होता है माइनस बी और बाय ए, तो हो गया 12/3 यानी कि 4। एक वैल्यू शून्य होगा और दूसरी वैल्यू 4 होगी। यहां देखते हैं कि x² माइनस 5x प्लस 6 ये शून्यक है। तो चलो देखो इसमें सबका मान दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा अगर हम निकालते हैं तो माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी बाय ए, यानी एक आंसर हमारा 5 आएगा। ठीक है, जोड़ेंगे तो 5 आएगा, तो जोड़ने पर 5 किस में आएगा, ये देख लो, इसी में आएगा, तो आगे निकालने की जरूरत है नहीं। दोनों को जोड़ने पर देखो, है ना, जोड़ने पर 5 आना चाहिए, तो 5 किस में से आ रहा है, यही तो हमारा है। यहाँ देखते हैं, एक द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल 0 और -5 है। तो योग और गुणनफल का फॉर्मूला बताए थे हम आपको, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, शून्यक दिया हुआ तब, तो शून्यकों का योग शून्य दिया हुआ है, देख लो, तो योग तुम्हें दे दिया है 0, ये दो योग है, इसका मान दिया हुआ है 0 और गुणनफल का मान दिया हुआ है √5। सॉल्व करेंगे, x², बीच वाले के साथ गुना करेंगे, कहानी खत्म, x² प्लस √5, खोजो ऑप्शन, x² प्लस √5 ऑप्शन नंबर बी में है। अगला सवाल है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग गुणनफल इतना इतना है। अभी सेम सवाल है, तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये यहाँ जिसकी वैल्यू दी है उसके लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ 3 और यहाँ पर लगा दिए x। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है गुणनफल का, तो गुणनफल का 2 दिया हुआ है, तो x² प्लस 3x प्लस 2, खोजो, x² प्लस 3x प्लस 2 ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा। यहाँ पर सेम सवाल है, शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, तो चलो करते हैं सॉल्व। शून्यकों का योग क्या होता है, तो इस फॉर्मूला होता है x² माइनस शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग कितना होता है, 1 होता है, और लगा दिए x। शून्यकों का फिर यहाँ पर गुणनफल होता है, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तो गुणनफल कितना दिया हुआ है, तो गुणनफल दिया हुआ है हमारा 1, तो हमारा फॉर्मूला निकल के आया x² माइनस x प्लस 1, ये हमारा समीकरण बना। खोजो, x² माइनस x प्लस 1 यहाँ पर है। ठीक है, तो जब फॉर्मूला रटा गया तो बार बार लिखने की क्या जरूरत है। अब अगला सवाल देखिए, चलिए देखते हैं कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल 4 और 1 दिया हुआ है। तो हमने फॉर्मूला देखा था x² होता है, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, x लगाते हैं, प्लस अल्फा इंटू बीटा, उसका मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो x किस फॉर्मूले में लगाएं, देख लो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो x² रख दिए, अल्फा प्लस बीटा का मान रख दिए, x लगा दिए और इसका वैल्यू रख दिए, तो हमारा निकला x² माइनस 4x प्लस 1 ऑप्शन नंबर बी में देखिए। नेक्स्ट है, और इस वीडियो का आखिरी सवाल है, यदि शून्यकों का योग और गुणनफल 3 और -2 है, समीकरण बनाइए। तो अभी तो सिखाए हम कि क्या होता है, पहले होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ है, और उसमें x लगाते हैं, प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ है, वो भी माइनस में, तो x² माइनस 3x माइनस 2, x² माइनस 3x माइनस 2 हमारा आंसर आ गया। तो ये हमने 50 इंपॉर्टेंट वाले सेकंड चैप्टर से आपके लिए एमसीक्यू लाए हैं। आप हमें कमेंट करके बताएं कैसा लगा क्लास। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। दिक्कत है तो कमेंट करना, फिर अगले वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। और
जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कर लिया तो बहुत-बहुत धन्यवाद। नहीं किया तो करो, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो ऑफलाइन ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए थोड़ी मदद करो। दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।